Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a video where I want to speak with my subscribers. So अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जितने भी नए लोगों ने सब्सक्राइब किया है आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में जो मुझे नहीं जानते, जो जिन्होंने मुझे काफ़ी लेट सब्सक्राइब किया है, ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, It's me again. I missed you. You remember me, right? I am back. आज क्या बात करने वाली हूँ? आज करने वाली हूँ मन की बातें। मन की बातें, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से चारों ओर से ग्रुप बना के मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मैं YouTube छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि दीवा मंत्रा सच बोल देती है। दीवा मंत्रा बोल देती है कि मरून लिपस्टिक को पिंक बना के आप पीआर नहीं कर सकते, आप पीआर में फिल्टर नहीं लगा सकते। बट कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उनके कुछ भक्तों को बहुत तकलीफ होती है कि ऐसा कैसा बोल दिया, वो तो ऐसा करेंगी। वेरी गुड, करिए करिए। उसके बाद कोई बोलता है कि ये क्रेप के कपड़े को सिल्क बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो विक्टिम कार्ड खेला जाता है, ये बोल के कि हमारी बोली खराब है, हमारी बोली अच्छी नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, हम कम पढ़े लिखे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो। विक्टिम कार्ड खेला जाता है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। फिर से किसी ने सच बोल दिया कि ये सिल्क नहीं है, ये क्रेप है। क्रेप को क्रेप बोल के बेचो, क्योंकि सिल्क मिलता है 15-20 हजार में, जितने का आप 700-800 रुपए का लोगों को सिल्क बोल के गलत सामान बेच रहे हो। लोग आवाजें बदल बदल के, कुछ ऐसी व्लॉगर्स हैं जो अच्छे घरों की हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, किसी की पत्नी है, उनको गंदी गंदी बात बोलते हैं। दीवा मंत्रा एक्सपोज कर देती है कि नहीं भाई, ये आवाज देखो ये किसकी है, तो दीवा मंत्रा के दुश्मन बन जाते हैं। है ना। मैं आपको बता रही हूँ किस किस स्टेज पे मेरे दुश्मन कैसे कैसे बने, और ऐसे ही सच बोलते 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 मैंने अपना चैनल थोड़ा ग्रो क्या कर लिया। ओ हो, लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ती चली गई कि ये कैसे हमारी गलतियां बता रही है। इतनी बढ़ गई कि अब गैंग बनाया है मुझे ट्रोल करने के लिए। कोई बात नहीं, आप ट्रोल करो, मेरा चैनल खुला हुआ है। और जो गलत होता है ना, वो विक्टिम कार्ड खेलता है, और जो सही होता है ना, और जिसे काफी सारे लोग गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर दम होता है कि वो एक लीगल एड ले, लीगल हेल्प ले, और लोगों को बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन्हीं सब चक्रों में जब मैं ग्रो कर रही थी, एंड मेरा जब रिएक्शन लोगों को पसंद आया तो मैंने रिएक्शन देना चालू किया। बहुत सारे और भी लोग जुड़े, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी सेम था कि हम भी रिएक्शन देंगे, राइट। उन्हीं लोगों में जुड़ते जुड़ते ऐसे बहुत से लोग मुझसे जुड़े, जिन्होंने बाद में पहले पब्लिसिटी ले ली मेरे नाम की, और उसके बाद मेरा नाम खराब करके पब्लिसिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैंने कभी अपफ्रंट होकर के एक मैसेज नहीं किया, वो आज मुझे बता रहे हैं कि मैं लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेटेड हूं। मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, और आप अगर नहीं हो तो आप ये दिखाओ, आप वो दिखाओ, हमें जवाब दो। क्यों भाई, क्यों दूं? है कौन आप? किस चीज का जवाब चाहिए आपको? कि मैंने बच्चे क्यों नहीं पैदा किए? व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन माई पर्सनल मैटर? बच्चे मैंने क्यों नहीं किए, मैं पति के साथ खुश हूं या नहीं हूं, ये आप लोगों के इंटरेस्ट की चीज कैसे बन गई? उसके बाद बोला जा रहा है कि लोग मेरे गुलाम थे। और रियली गुलाम कैसे बनाया था? गुलाम मुझे भी बताइए, पूरे डिटेल्स चाहिए। लोग मेरे गुलाम थे, मेरी गुलामी करते थे, और हर तरह से, मतलब एकदम पुरजोर कोशिश हो रही है। ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके मैंने चैनल नहीं देखे कभी, जिनको मैं जानती भी नहीं हूं, और वो बने हैं दीवा मंत्रा एक्सपर्ट। दीवा मंत्रा ये करती है, दीवा मंत्रा वो करती है। दीवा मंत्रा का चैनल ओपन है,
सबके लिए ओपन है, ठीक है। दीवा मंत्रा लोगों के कॉल रिकॉर्ड कर लेती है, दीवा मंत्रा प्रूफ इकट्ठा करती है। भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और प्रूफ तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी रखने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, बेसिक एटिकेट, क्योंकि लोग कब पलट जाएं और कब आपके बारे में बकवास करें पता नहीं चलता आजकल के डेट में। डरते क्यों हो? प्रूफ से डरते क्यों हो? जिसने कुछ गलत किया ही नहीं उसके खिलाफ कोई प्रूफ क्या इकट्ठा करेगा और उसका मिसयूज क्या करेगा? अगर आपको डर है कि कोई मिसयूज करेगा प्रूफ्स का, इसका मतलब आपने काम ही ऐसे किए होंगे शायद कुछ। और ये जो गैंग बना के गंदी गंदी बातें मेरे बारे में कर रहे हो, बहुत ही गंदी गंदी बातें मेरे बारे में कर रहे हो, करो। मैं चुप हूं, मैं चुप ही रहूंगी, क्योंकि मैं उस लेवल पर जाना नहीं चाहती। बहुत बुरा लगता है लोगों को सुन के कि उन लोगों ने भगवान को जूते की रैक पर रखा और किसी ने वो चीज पकड़ ली और फिर धमकी मिलती है कि हम अपनी पर आए तो आप रोते रहेंगे। तो मैं कहती हूं मैडम जिन्होंने ये बात बोली है कि अपनी पर आओ, कब आओगी? कब आओगी अपनी पर? अचानक से महाकाल महाकाल, क्योंकि पता है दीवा मंत्रा महाकाल जय महाकाल करती है, तो उसको महाकाल के नाम से डराओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, डराओ, क्योंकि मैं महाकाल को या मैं किसी भी भगवान को जूते की रैक पर रखना पसंद नहीं करती। अगर आप सोशल मीडिया पर ये सब दिखाते हैं तो मैं आवाज उठाऊंगी। और ये जो धमकियां मुझे मिल रही हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, धमकियां मत दीजिए, करके दिखाइए, ठीक है। मैं धमकियां दे रही हूं किसी को? नहीं दे रही। मैं धमकियां नहीं दे रही, मैं कुछ नहीं बोल रही, बिकॉज मैं कुछ भी बोलूंगी तो बोला जाता है दीवा मंत्रा क्रिमिनल माइंड की है, दीवा मंत्रा डॉन है, अपने आप को डॉन समझती है। मुझे ऐसे गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं। मुझे इंडियन आर्मी की धमकी दी गई है कि इंडियन आर्मी टीम बना रही है, फिर तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। और धमकी देने वालों, तुमको ये पता है कि इंडियन आर्मी सिविल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर सकती बाय लॉ। तस्लीमा नसरीन तुम्हारे ऊपर जब बोलेंगी तो तुमको पता चलेगा। क्या बोलेंगी वो? कि दीवा सच मत बोलो, झूठ बोलो, ये बोलेंगी आके वो मुझे? नहीं ना। उसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ धमकियां मिलती हैं, तुम्हें यहाँ की पुलिस, तुम्हें वहां की पुलिस। कहाँ गए सब? क्यों नहीं आया अभी तक कोई? जब कुछ नहीं हुआ तो ग्रुप बनाया, पीछे से सबको बोला जा रहा है कि इसके बारे में कुछ भी मत बोलना, मुंह बंद रखना, ताकि ये कहीं से भी सही प्रूफ ना हो। मेरे को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, एक नए पैसे की जरूरत नहीं है। आप लोग की टीम अभी छोटी है, और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो। एक मोहतरमा का कहना है क्लास क्या होता है? 3rd क्लास में आता है ये क्लास, 2nd स्टैंडर्ड में आता है ये क्लास, BCom BA LLB MBA में आता है ये क्लास। उनको मैं बोलना चाहती हूँ क्लास क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी एक बिकनी गर्ल की स्टोरी डाली थी कि बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आपने स्टोरी क्यों डाली थी पता है? क्योंकि आप वो क्लास पाना चाहती हैं। The way she carried herself in a bikini, maybe you want that confidence. आपने लिखा था यही कॉन्फिडेंस चाहिए। That is class, ठीक है? That is class. एक तरफ आप कहती हैं कि आपको क्लास नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कहती हैं आपको क्लास चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। और जितने लोग कह रहे हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, एट द सेम टाइम कोई लोग कह रहे हैं 6-6 हजार की ड्रेस पहनती है, पति नल्ला है, 800 रुपए का डेजर्ट खाते हैं। पहले ना अपने दिमाग को थोड़ा सा चेक करवा लो कि किसी को ट्रोल करना हो ना तो कायदे से करो। इतना लेवल नीचे करके ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब ट्रोल कर रहे हो ना तो अपनी बातों पर टिक के रहो, टिक के रहो, है ना। या तो बोल लो कि मैं यूट्यूब की कमाई खाती हूँ, पति नल्ला है,
या तो बोल लो 6,000 की ड्रेस पहनती हूँ और मेरे घर में सब कुछ है और मैं बहुत शो ऑफ करती हूँ, जो कि मैं कभी नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट अ व्लॉगर, आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर, आई एम नॉट हियर टू डू पीआरस, आई एम नॉट हियर टू डू फेक पीआरस। फेक पीआरस के अगेंस्ट मैं बोलती रहूंगी, मैं काम करती रहूंगी। एटलीस्ट मैं जो बोलती हूं ना उसके ऊपर लॉ बने हुए हैं इंडिया में, फिल्टर लगा के लोगों को, सामान बेचने वालों के लिए ये मेरा मैसेज है कि फिल्टर लगा के तो अमिताभ बच्चन भी शैम्पू का तक ऐड नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को कौन सी सेलिब्रिटी समझती हैं? येलो को हॉट पिंक बुलाती हैं और उसको कोई कुछ बोल दे तो बोलती हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा बोलती है, बतंगड़ बना देती है चीजों का। एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर ऑन सोशल मीडिया, आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपको देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे गूफअप्स आप नहीं कर सकते, वो भी ये जो आपका अभी लेवल है, जिस लेवल पर आपका चैनल है उस लेवल पर जाने के बाद, ठीक है। और रही बात जो मुझे धमकियां रोज मिल रही, हम केस करेंगे, हम न्यायालय जाएंगे, आपको कोई हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि चीजें कैसे होती हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि इतनी ट्रोलिंग के बाद काफी सारी चीजें मुझे भी पता चल गई हैं, किस चीज पे आप क्या कर सकते हैं, किस चीज पे आप कैसा एक्शन ले सकते हैं। और हाँ, जो एक्शन लेता है ना वो डंका नहीं पीटता आकर के, क्योंकि एक्शन लेने के बाद पहली चीज होती है कि मुंह पे जिप लगा के बैठो। यहाँ पे ना बतंगड़ नहीं बनाते यूट्यूब पर बैठ के कोई, पहले कर लीजिए, पर्ची ले आइए, उसके बाद दिखाइए। एक चीज अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगी कि ये जो गैंग बना के इतनी धमकियां ये दे रहे हैं, काफी कुछ बंद हो सकता है, काफी कुछ बंद हो सकता है। फेक पीआर वाले चैनल्स भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि सब चीज बाहर आएगी। आप लोग गैंग में है ना, सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने, गैंग में है ना आप लोग, मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। मतलब सीरियसली, किसी को डराओ धमकाओ तब जब बहुत क्लीन हो खुद, ठीक है। जब उटपटांग पीआर कर रखे हो, जब उटपटांग फिल्टर लगा लगा के पीआर कर रखे हो, जब तुम्हारे सपोर्टर्स ने किसी को बॉडी शेम कर रखा हो, जब तुम्हारे सपोर्टर्स ने किसी को स्लट शेम कर रखा हो, तो मुंह पे ना ताला लगा के बैठना चाहिए। और तुम अगर उनके कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में रखते हो तब तुम्हें मुंह पे ताला लगा के रखना चाहिए। ये धमकियां नहीं देनी चाहिए कि जब हम अपनी पे आए तो आंसू कम पड़ जाएंगे। आइए आप अपनी पे, आइए, ओपन इनविटेशन है, आइए। कब आएंगी? आइए आप अपनी पे। कहती है दिमाग खराब कर रखा है। अरे तुम्हारे जिन सब्सक्राइबर्स ने तुमको यहाँ पे पहुंचाया है, उनके नेगेटिव कमेंट्स आप ले नहीं सक रहे हैं, दूसरे के सिचुएशन पे आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, राइट? कंटेंट कि हम न्यायालय जा रहे हैं। अब अगर आप न्यायालय नहीं गई, इसका साफ मतलब है कंटेंट बनाया, चैनल उठाया, हो गया। क्योंकि ये तो बात मुझे पता है कि आपका नेक्स्ट कंटेंट क्या होने वाला है, कि जरूरी काम से हम आए यहां, जरूरी काम से हम गए वहां, जबकि आप वहीं हैं। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख के ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश जरूर की है आपने, ये बताने की कोशिश जरूर की है आपने कि आप अभी अपने घर से बना रहे हैं वीडियो, उसके बाद आप दूसरी सिटी जाएंगे क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। यह है आपके गेम, ठीक है, चैनल उठाने के लिए। नेपोटिज्म वाला एक चैनल, जिस क्रिएटर के अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, उस चैनल को उठाने के लिए ऐसे सब गेम खेलते हैं ये व्लॉगर्स। उसके बाद टीम बना के ट्रोल करते हैं किसी को ताकि वो सच बोलना बंद कर दे। वो ये ना बोले कि ये देखो इसने जिम के पाउडर का, प्रोटीन पाउडर का पीआर किया है, लेकिन कुछ भी सही नहीं बोला इसने। उससे क्या हो जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, ठीक है। जब आप पीआर करते हैं ना, आपकी लैंग्वेज चाहे जो भी हो, यू आर सपोज टू डू प्रॉपर होमवर्क। ये जितने भी प्रोनाउंसिएशन है ना गूगल पे मिल जाते हैं, पहले थोड़ा मेहनत कर लिया करो। लोगों के पैसे को, लोगों के डेटा को, लोगों के टाइम को ना फॉर ग्रांटेड मत लो कि कुछ भी बनाया और अपलोड किया, कुछ भी पड़ा डब्बे के ऊपर अपलोड किया।
ऐसे नहीं होते इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे नहीं होते जो लोगों को मिसलीड करे, ऐसे नहीं होते जो लोगों को रॉन्ग सोशल मैसेज दे, ऐसे नहीं होते इन्फ्लुएंसर जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको एंटरटेन करें, ऐसे नहीं होते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आप लोग जरा अपना नॉलेज ठीक कर लीजिए, उसके बाद मुझे ट्रोल करिएगा, ठीक है। और जो मेरी गलतियां निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल निकालो, लेकिन क्रिटिसिज्म का भी एक लेवल मेंटेन करके, क्योंकि जिस लेवल पर अभी चल रही हैं चीजें उस पर मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों ने देखी होंगी पास्ट में भी, कुछ लोगों ने बहुत ही गंदगी मचाई थी। अगर मैं चाहती तो मैं बिल्कुल उनके लेवल पर आ सकती थी, बट वो मेरा लेवल है ही नहीं। और ये तो मेरे बिना बोले सारे लोग जानते हैं, स्पेशली मेरे हेटर्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, डरते वो हैं जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। और जो तुम लोग कह रहे हो ना मैं लोगों को ट्रोल करती हूँ, अगर लोगों की सच्चाई सामने लाना ट्रोलिंग है तो है, मैं सच बोलती रहूंगी। आप लोग उसको ट्रोल समझते हो तो ट्रोल समझो, लेकिन एक बार जो आर वर्ड लिख लिख के मैसेज किए जा रहे हैं ना, कहीं जाके पढ़ लेना कि क्या होता है उसके बाद। पर एनीवेज गाइस, मैं आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहती हूँ, इस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। एक इंसान का फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेता है। अगर वो डिसीजंस, मैं डिटेल्स नहीं बता रही, अगर वो चीजों का डिटेल मैं नहीं बता रही, तो नो बडी ऑन दिस प्लेनेट, इवन आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर कैन नॉट क्वेश्चन मी कि अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ। हमें पता करना है कि तुमने क्यों ऐसा किया। यू आर नो वन टू आस्क मी दैट क्वेश्चन, लेडी। यू गेट दैट? एंड अनदर वन, जूते की रैक पे भगवान रखने वाली। हाउ डू यू नो आई एम फ्रस्ट्रेटेड? आई गेस यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डैम फ्रस्ट्रेटेड। आपके शक्ल पे दिख रहा था, है ना। तो थोड़ा ना लिमिट में रहो। इतना ही बोलूंगी कि लड़ना है ना, यूट्यूब में लड़ने आए हो ना, लड़ो, एक लेवल के साथ लड़ो। ये आज के यूथ को जो तुम लोग मैसेज पास कर रहे हो ना कि किसी ने बच्चे नहीं पैदा किए तो उसको ट्रोल करो, उससे ये डॉक्यूमेंट मांगो, उससे वो डॉक्यूमेंट मांगो, ये मैसेज तुम हो ही नहीं कोई पास करने वाले। तुम्हारे जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। यू गेट दैट राइट इन योर हेड। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बोलना चाहूंगी, आप लोगों को मैंने हमेशा ही अपडेट्स दिए हैं, मैं आप लोगों को हमेशा ही लूप में रखती हूँ, मैं अब भी आप लोगों को लूप में रखूंगी। सारी ही चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत कुछ करने में बिजी हूँ, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मुझे मेंटल हरासमेंट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सम लेडीज आर हरासिंग मी कॉन्स्टेंटली, सो आई प्रेफर टू कीप क्वाइट एंड डू माई वर्क। थोड़ा सा यहाँ से डिस्ट्रैक्टेड हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं वापस आने वाली हूँ। और जितने लोगों ने गैंग बना के रखा है उनके बारे में जो भी अपडेट होगा, जो भी होगी प्रोसीडिंग्स, मैं आप लोगों को बिल्कुल लूप में रखूंगी, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ। क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं। सच जो बोलता है ना, उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक कहावत है ना, सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो फिल्टर वाले पीआर, भगवान को जूते पे रखने वाली यूट्यूबर, क्रेप को सिल्क बोलने वाली यूट्यूबर, लोगों को चीट करने वाले यूट्यूबर्स, आप लोग थोड़ा धमकी मत दीजिएगा। हाँ, समझ रहे होंगे किसको कह रही हूं। और क्लास पढ़ाई लिखाई से आता है, क्लास पैसे से नहीं आता, क्लास अच्छी अपब्रिंगिंग से आता है, अच्छे संस्कारों से क्लास आता है, इज व्हाट आई बिलीव। गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूंगी, मैं किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। हर चीज का अपडेट आपको मिलेगा। आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आपका हक है। यू आर माई virtual family. Whatever is happening on YouTube, I will give you an update very soon. So stay connected. I love you all. Take care and stay blessed. मुझे सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू एंड जय महाकाल।